जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग टी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो टी लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों टेबलो, TABLEAU। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों इसका? टेब्ल्यू, 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 टेब्लो। क्लियर है? टेब्लो। टेब्लो जो है TABLEAU, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का ये एक वर्ड है टेब्लो। क्लियर है? क्या मतलब है इसका? तो साइलेंट एंड मोशनलेस group of person arrange to express a scene, 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 फुल स्टॉप। बच्चों एक सेंटेंस है कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ड का ये एक सेंटेंस है। साइलेंट एंड मोशनलेस ग्रुप ऑफ पर्सन अरेंज टू एक्सप्रेस अ सीन। क्लियर है? इसका मतलब होता है बच्चों, एक शब्द में कहते हैं झांकी। झांकी। क्लियर है? अब झांकी जब निकलती है तो क्या होता है बच्चों कि कई सारे लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो कि बिल्कुल एकदम शांत, साइलेंट होते हैं और मोशनलेस, बिना किसी मोशन में होते हैं। तो झांकी में क्या होते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो कि बिना किसी उसमें गति होता है ना, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम साइलेंट, एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं, है ना। जिस पोजीशन में उनको बनाया गया है उसी पोजीशन में रहते हैं। क्यों? अरेंज टू एक्सप्रेस अ सीन, किसी भी सीन को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो 15 अगस्त हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया बच्चों, या फिर 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लोगों का एक समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं एकदम साइलेंट, एकदम मोशनलेस, किसी भी सीन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस पूरे एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, टेब्लो। टेब्लो का मतलब क्या है? झांकी। तो झांकी है तो मतलब क्या है? टेब्लो। क्लियर है? चलिए अब दूसरा वर्ड बच्चों, दूसरा वर्ड है टीटो टॉलर। टीटो टॉलर, टीटो टॉलर। कितने लेटर का ये एक वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर का ये एक वर्ड है टीटो टॉलर। टीटो टॉलर। क्लियर है? जिसका मतलब है वन हु नेवर टचेस स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड का एक सेंटेंस है, वन हु नेवर टचेस स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है बच्चों कि मादक मादक का मतलब क्या है बच्चों? नशीला, है ना। मादक द्रव्यों से, द्रव्य मतलब लिक्विड, है ना। तो मादक द्रव्यों से खुद को अलग रखने वाला। क्लियर है?
मादक द्रव्यों से खुद को अलग रखने वाला को क्या बोलेंगे हम एक वर्ड में? टीटोटॉलर। तो जो मांस, मदिरा, किसी प्रकार की नशीले चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, शराब या किसी भी है ना धूम्रपान नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम एक वर्ड में यूज़ करते हैं बच्चों, टीटोटॉलर। मतलब जितनी भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, मादक द्रव्य, उससे खुद को उसको टच नहीं करते हैं, है ना, उसका सेवन नहीं करते हैं, उसके लिए एक वर्ड है टीटोटॉलर। क्या है बोलते हैं उनमें? टीटोटॉलर। क्लियर बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग टीटोटॉलर। क्लियर है? चलिए, तीसरा वर्ड है बच्चों, तीसरा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ट्रांसमाइग्रेशन। TRANSMIGRATION, ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन में कितने लेटर है? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लेटर का ये एक वर्ड है ट्रांसमाइग्रेशन। इसका मतलब क्या है? believe that the soul passes into new body after the death of a person। फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है यहाँ कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 वर्ड का एक सेंटेंस है। और ये देखिए, इस 14th वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, ट्रांसमाइग्रेशन। ये कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 वर्ड है और ये 14 लेटर का एक वर्ड है ट्रांसमाइग्रेशन। इसका मतलब है बच्चों, ऐसी बिलीव या विश्वास, ऐसी विश्वास या धारणा की मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से नए शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसी धारणा या विश्वास कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से नए शरीर में प्रवेश करती है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति का यदि मृत्यु या डेथ होता है, तो डेथ के बाद क्या होता है? हमने बच्चों गीता में पढ़ा है कि जो आत्मा होती है वो क्या होती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यानी कि बॉडी चेंज हो जाता है, आत्माएं मरती नहीं है ना। हमने पढ़ा है आत्मा क्या होती है? हमेशा नए स्वरूप में रहती है। मतलब आत्मा, ये जो बॉडी है बच्चों, ये आत्मा है। तो बॉडी तो चले गया, लेकिन जो सॉल है, SOUL, सॉल का मतलब क्या? आत्मा। तो आत्मा जो है नई बॉडी में प्रवेश करती है। क्लियर है? तो इन सारी धारणा, ये जो बिलीव दैट द सॉल पास इनटू ए न्यू बॉडी आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, ये एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, ट्रांसमाइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांस मतलब चले जाना दूसरे में, अब माइग्रेशन मतलब एक शरीर से दूसरी जगह। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग देहांतरण, देहांतरण या शरीरांतरण। यानी कि देह को त्याग कर दूसरे देह में प्रवेश करना, देहांतरण करना। एक देह को छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरे देह में प्रवेश करना। क्लियर है? आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, ट्रांसमाइग्रेशन। क्लियर है बच्चों? चल, लास्ट वर्ड है आज का, चौथा,
ट्रूएंट, TRUANT। ट्रूएंट में बच्चों कितने लेटर है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर का एक वर्ड है ट्रूएंट। क्या मतलब है, चाइल्ड हो स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, फुल स्टॉप। तो हमने बोला चाइल्ड, इसका मतलब क्या है बच्चों, विद्यालय के बिना अनुमति के अनुपस्थित विद्यालय के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाला छात्र। क्लियर है? तो वैसे चाइल्ड, वैसे विद्यार्थी या छात्र जो कि स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, मतलब विद्यालय के बिना अनुमति के, विद्यालय में प्राचार्य के जो टीचर हैं उनकी बिना परमिशन के अगर वो एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो वैसे छात्र के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ट्रूएंट। क्या यूज करते हैं बच्चों, ट्रूएंट। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एक तरह से हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कामचोर, है ना, बिना पढ़ाई लिखाई के स्कूल में बिना किसी परमिशन के स्कूल छोड़ करके भाग जाना, है ना, स्कूल में अनुपस्थित रहना, स्कूल नहीं जाना, तो वैसे छात्र विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, ट्रूएंट। एक वर्ड में बोलते हैं ट्रूएंट। चलिए, तो कितने वर्ड है इस सेंटेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड का एक सेंटेंस। और इस लंबे चौड़े 8 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, ट्रूएंट। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले के जितने भी आपने पढ़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।